क्या आपको लगता है कि सनबर्न सिर्फ थोड़ी सी रेडनेस है या फिर यह आपकी स्किन के अंदर लॉन्ग टर्म डैमेज भी छोड़ सकता है? आज की वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का सिंपल आंसर समझेंगे। मैं इसको फैंसी एडिटिंग के बिना सिर्फ नोट्स एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट में समझाऊंगा, क्योंकि मेरा गोल फ्लैशी विजुअल्स नहीं, क्लियर नॉलेज देना है। मुझे आर्टिफिशियल रिटेंशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आप कंसेप्ट समझो और याद रखो। पहले हम बात करते हैं कि सनबर्न क्या होता है। सनबर्न तब होता है जब स्किन को सूरज की यूवी रेज ज्यादा देर तक मिलती। इसका मतलब सिर्फ धूप लगना नहीं, बल्कि स्किन का एक्चुअली डैमेज होना है। जब स्किन ज्यादा यूवी एक्सपोजर लेती है तो वो लाल हो सकती है, दर्द कर सकती है और कभी कभी पील भी करने लग सकती है। अब इसमें हम देखेंगे कि यूवी रेज का रोल क्या है। सूरज से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उनमें दो मेन टाइप्स होते हैं, यूवीए और यूवीबी। जो यूवीबी रेज होती हैं वो ज्यादातर सनबर्न का रीजन होती हैं। यूवीए रेज स्किन के डीपर लेयर्स तक पहुंच जाती हैं और लॉन्ग टर्म डैमेज में कंट्रीब्यूट करती हैं। यानी धूप का इफेक्ट सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं होता, अंदर तक भी जा सकता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्किन को डैमेज कैसे होता है। जब स्किन यूवी रेज के कांटेक्ट में आती तो स्किन सेल्स का डीएनए डैमेज हो सकता है। बॉडी इस डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार रिपेयर परफेक्ट नहीं होता। इसी रिपीटेड डैमेज से फ्यूचर में डेंजरस चेंजेस का रिस्क बढ़ सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सनबर्न और कैंसर का लिंक। अगर एक बार सनबर्न हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत स्किन कैंसर हो जाए, लेकिन बार बार होना लॉन्ग टर्म रिस्क को बढ़ा सकता है। रिसर्च और कैंसर ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक रिपीटेड यूवी डैमेज स्किन कैंसर इंक्लूडिंग मेलानोमा के रिस्क से लिंक्ड है। कौन सा? मेलानोमा। ये एक प्रकार का स्किन कैंसर होता है, इसका रिस्क बढ़ सकता है अगर बार बार होता है। अब हम एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में थोड़ा देखेंगे। अगर किसी को लाइफ में मल्टीपल सीवियर सनबर्न्स हुए हैं तो उसका स्किन कैंसर रिस्क और बढ़ सकता है। इसलिए सनबर्न को नॉर्मल समर प्रॉब्लम समझकर इग्नोर करना गलती होगी। हर बर्न एक सिग्नल है कि स्किन को इंजरी हुई है। अब हम कॉमन मिथ्स को डिकोड करेंगे। 3 कॉमन मिथ समझो। पहला, क्लाउडी डे सेफ है। ठीक है, क्लाउडी डे का मतलब सेफ डे नहीं होता, क्योंकि यूवी रेज क्लाउड्स के थ्रू भी पहुंच सकती है। दूसरा है कि अगर टैनिंग हो जाए तो हेल्दी साइन होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी ये स्किन डैमेज का सिग्नल होता है। तीसरा हम बात करेंगे कि जो फेयर स्किन वाले हैं ना, सिर्फ उन्हीं को रिस्क होता है, ऐसा नहीं है। यूवी डैमेज किसी को भी इफेक्ट कर सकता है। अब हम आगे बात करेंगे सनबर्न के साइन। सनबर्न के साइन यूजुअली रेडनेस, पेन, स्किन का गर्म फील होना, पीलिंग और कभी कभी ब्लिस्टर्स होते हैं। अगर सनबर्न ज्यादा सीवियर हो तो बॉडी को और दिक्कत हो सकती है, इसीलिए सिम्टम्स को लाइटली लेना सही नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी प्रिवेंशन। अब सबसे यूजफुल पार्ट है प्रिवेंशन। डायरेक्ट धूप में ज्यादा देर तक मत रहो, शेड यूज करो, फुल स्लीव्स पहनो, हैट और सनग्लासेस लगाओ और ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का यूज करो। सिर्फ लगाना ही इनफ नहीं, सनस्क्रीन को टाइम के साथ रीअप्लाई भी करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, अगर सनबर्न हो जाए तो क्या करना चाहिए। अगर सनबर्न हो गया है तो सबसे पहले धूप से बचना चाहिए। स्किन को कूल रखना, पानी पीना और सीवियर केस में डॉक्टर से कंसल्ट करना इम्पोर्टेंट। अगर ब्लिस्टरिंग, बहुत ज्यादा दर्द या अनयूजुअल स्किन चेंजेस दिखें तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे कौन से अनयूजुअल साइंस हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए? वो अगर स्किन पर कोई मोल चेंज हो, कलर चेंज हो या साइज बदले या कोई वुंड ठीक ना हो तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी। अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती। हर मार्क डेंजरस नहीं होता, लेकिन अनयूजुअल चेंज को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। अब हम लास्ट में बात करेंगे कि सनबर्न सिर्फ रेडनेस नहीं है, बल्कि स्किन डैमेज का वार्निंग साइन है। एक बार का बर्न शायद सीरियस ना लगे, लेकिन रिपीटेड डैमेज फ्यूचर में रिस्क बढ़ा सकता है।